नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि जिले के भाईचारे को गोली मारी गई है। यह सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा है कि देश भर से जो खुदाई की खबरें आ रही हैं उससे देश का सौहार्द बिगड़ेगा। सपा चीफ ने सदन में कहा है कि संभल में सब साजिश के तहत हुआ है। यूपी में चुनाव था, इसलिए यह सब किया गया। संभल में हजारों साल से हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रह रहे हैं। यह एक सोची समझी घटना है और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब किया गया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, वहां पर जो गड़बड़ी हुई इसे ध्यान भटकाने के लिए संभल की घटना को किया गया। सपा नेता ने कहा कि संभल का माहौल बिगाड़ने में पुलिस और प्रशासन का हाथ है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले का हाथ है। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच की है। सपा सांसद ने कहा है कि संभल में तानाशाही दिखाई गई है। लोगों के साथ सीओ ने गाली गलौज किया है। पुलिस के गोली से कई लोग घायल हुए। संभल के संदर्भ में सपा सांसद ने कहा है कि कोर्ट ने दूसरे पक्ष को बिना सुने ही आदेश जारी किया। कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद ही सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंच गई जी 22 तारीख को नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोका गया, लेकिन फिर भी किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ। 29 तारीख को अगली तारीख थी, लेकिन 24 तारीख को दोबारा सर्वे की बात कह दी गई और सुबह के वक्त तानाशाही करते हुए सर्वे की टीम को लेकर जामा मस्जिद पहुंच गए। और अखिलेश यादव ने आगे कहा कि चंद लोगों ने पथराव किया तो उसके ऊपर गोलियां चला दी गई। 5 लोग जो अपने घरों से सामान लेने के लिए निकले थे उनकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, उनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच है। लखनऊ वाला उस रास्ते से दिल्ली आना चाहता है। अभी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है बिल्कुल। जो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे पुलिस प्रशासन और डबल इंजन सरकार यानी कि लखनऊ और दिल्ली दोनों को लपेटा है। सादा ब्रिज भी क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा है अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने यहाँ पर बुद्धिजीवी होने का बहुत बड़ा परिचय दिया है। जो उन्होंने कहा है कि नमाजियों को रोका गया, उसके बाद भी प्रदर्शन नहीं हुआ, तो आप देखिए कि एक विशेष समुदाय के लोग कहाँ तक इस अमन और अमान को कायम रखने की कोशिश कर रहे थे, जिन पर आज इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पत्थरबाजी की। लेकिन पत्थरबाजी की वीडियो हालांकि सामने नहीं आई है, वीडियोस कुछ दूसरी ही सामने आई हैं। वो चाहे तमंचे लहराने वाली पुलिस की वीडियो हो या गोली मारने वाली वीडियो हो, तो ऐसी वीडियोस को अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे थे। इससे पहले जो मतगणना हुई थी या फिर मतदान हुए थे, मतदान में जो धांधली हुई थी, उसकी वीडियोस भी अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे थे। उन सारी वीडियोस को जो इकट्ठा हो रही थी और उन पर जवाब देना पड़ रहा था सरकार को भी, साथ ही चुनाव आयोग को भी। लेकिन जवाबों से बचने के लिए सुनियोजित तरीके से पहले से जो एक रूपरेखा बना रखी थी कि ये सारी प्लानिंग होगी हमारी इलेक्शन के बाद, वो प्लानिंग को अंजाम दिया गया। उसी का जिक्र जो है अखिलेश यादव ने किया है कि पहले से प्लानिंग शुदा सारी चीज़ें थी, तयशुदा हुआ था मामला, और तयशुदा हुए हुए मामले को ही इन्होंने एकदम से कर दिया और दंगा का एक विकराल रूप लोगों के सामने आ गया। सर, सबसे बड़ी बात बेबाक जी ये है, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के वक्त संविधान जब बना और कानून जब बने तो एक कानून ये भी बना कि यथास्थिति रहेगी। धार्मिक स्थलों को लेकर यथास्थिति का आदेश जारी हुआ, जस का तस, यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। 1947 में बिल्कुल यही नहीं कि वो मस्जिदों के लिए ही आदेश था, वो चाहे गिरजा हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, मठ हो, चाहे जिस भी धर्म का धार्मिक स्थल हो। 1947 का जब बंटवारा हुआ और बंटवारे का दंश जब देश झेल रहा था तो बुद्धिजीवी व्यक्ति, संविधान के निर्माता समिति और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, उसमें विपक्ष भी था, सब लोग शामिल थे और सब लोगों ने मिलकर ये प्रस्ताव पारित कराया था और ये कानून बनाया गया था कि 1947 को जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी। फिर मुदाखलत क्यों हो रही है, फिर इंटरफेयर क्यों किए जा रहे हैं? इंटरफेयर सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं बेबाक जी, जिससे कि माहौल बिगाड़ा जा सके। और जो बहन मायावती ने भी अभी ट्वीट किया था
कि ये सांप्रदायिक, और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था कि ये सांप्रदायिक का सहारा लेते हैं, और राहुल गांधी लगातार संविधान की लाल किताब लेकर घूम रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन के भी और उनके अलावा भी बहुत सारे नेताओं ने इस पर आवाज उठाई थी कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम बखूबी चल रहा है। सर, पहली बात तो आ जाती है 1947 में जो कानून बना, उस कानून को माना क्यों नहीं जा रहा है? संविधान के तहत जो कानून बनाया गया था, आखिर देश में वो कानून क्यों नहीं माना जा रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात सर, जो प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 बना, फिर उसके एक्ट के बनने की तो कोई आप देखिए, कोई मतलब ही नहीं बैठता। उसका अर्थ क्या है? जो एक्ट बनाया गया, उस अधिनियम का अर्थ कहाँ उसका मायने रखता है, जब उसके बावजूद भी सर्वे की टीम जा रही है? क्योंकि आदेश तो ये थे, अधिनियम तो ये बना था, प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991, कि जो भी धार्मिक स्थल जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें आप एक कदम भी नहीं रख सकते। सरकारी कोई भी एजेंसी क्यों ना हो, वहां जाकर दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो फिर ये एक्ट, ये कानून, ये सारे नियम, ये ताक पर रखकर उसके बाद ये सारे दंगे भड़काए जा रहे हैं। चलिए, यहां तक भी ठीक है, लेकिन जो सर्वेक्षण टीम वहां पर जा रही थी, आपने देखा है, और आपने नहीं, पूरा देश देख रहा था कि क्या चढ़ाई करने के लिए कहीं जा रहे थे, किसी किले पे आक्रमण करना था, या फिर नेस्त नाबूद करने के लिए, धराशायी करने के लिए वहां जा रहे थे। इन सारी भीड़ को देखकर आज फिर उसी 6 दिसंबर 1992 की पुनरावृत्ति हो जाती है, और वही वक्त याद आ जाता है जब इस देश के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाकर एक ढांचे को धराशायी किया गया था। मैं उसको ढांचा इसलिए कहूंगा कि विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ है बेबाक जी, लेकिन क्या 1947 और ये प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 क्या देश के अंदर लागू है? संविधान से क्या देश चल रहा है? क्योंकि जो कानून पहले ही बना दिया गया उसको अनदेखा किया जा रहा है, और यही कहीं ना कहीं इसको ही हम कह सकते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और सर, अखिलेश यादव अगर इन लोगों की आवाज उठाकर निकले हैं तो उन पर आरोप लग जाता है कि विशेष समुदाय का समर्थन करते हैं। अरे भाई, अखिलेश यादव तो हर जुल्म ढाने वाले के खिलाफ खड़े हैं, और अगर जुल्म कोई कर रहा है, और एक वो नारा भी है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तो आवाज तो उठेगी गलियों से और चौबारों से। तो वही आवाज अखिलेश यादव उठा रहे हैं, तो कौन सा गलत कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में बड़ी जबरदस्त तरीके से ये बात रखी और सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा किया। बिल्कुल, और खड़ा भी करना चाहिए, क्योंकि बेबाक जी, अगर विपक्ष अपना काम बखूबी नहीं निभाएगा तो फिर देश के अंदर लोकतंत्र कहाँ बचा, डेमोक्रेसी कहाँ चली गई, और देश संविधान से कहाँ चल रहा है? विपक्ष के अंदर कम से कम इतनी शर्म बाकी है, और विपक्ष अपना काम बखूबी निभा रहा है और जुल्म करने वालों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। जुल्म करने वालों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। जी हाँ, आप इन सारी चीज़ों को कैसे लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।